ऑल इंडिया पंचायत परिषद का ये इल्जाम है कि प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, कोई काम जो है पंचायतों में नहीं हो रहा। ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है। ऑल इंडिया पंचायत परिषद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला प्रशासन को यह बता रही है, मार्च का महीना आ चुका है और बिल जो है वो धड़ल्ले से निकल रहे हैं। ग्राउंड स्तर पे कुछ नहीं हो रहा। कैंप जो है वो धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया पंचायत परिषद सरकार प्रशासन पर यह इल्जाम लगा रही है कि मनरेगा एक स्कीम आई थी जो 2005 में स्टार्ट की गई थी, जिसमें 100 दिन का रोजगार जो है वो लोगों को मिलना था। पर आज ये हालत है कि मनरेगा स्कीम जो है वो लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा और जेसीबी से जो है मनरेगा का काम जो है वो धड़ल्ले से करवाया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन बिल्कुल मिला हुआ है और धड़ल्ले से जो है लूट और घसूट जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। मेरे पास 2 वाक्य जो है इस चीज के आए हैं। एक पंचायत दुमार जो बसोली में पड़ता है, उसमें पड़ता है, तो उनका वहां पे ट्रैक्टर रोड पे जो है जेसीबी से काम हो रहा है। उसके बाद मेरे को आपको मैं बड़ी एक जोड़ है, गांव जुथाना है और पंचायत जोड़ है, वहां पे भी जो है मनरेगा के काम जो है वो जेसीबी से करवाए जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि प्रशासन कहाँ सोई है। प्रशासन बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े खोखले दावे जो हैं वो कर रही है। हर एक काम जो है उसमें लूट घसूट और घोटाला जो है हर तरीके से किया जा रहा है। जोड़ पंचायत की मैं बात करूं, एक एप्लीकेशन हमने एसीडी को दी थी, काम की वेरिफिकेशन करवाई जाए। आज तक ना तो उसकी वेरिफिकेशन हुई, ना ही उसका कुछ हुआ। उल्टा वहां से जो है उसकी पैसे जो है पेमेंट उस काम की हो गई, क्योंकि वो मनरेगा का काम था। पेमेंट जो है उसकी रुकनी चाहिए थी और उस काम की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ऑल इंडिया पंचायत परिषद जो है वो प्रशासन को ये बताना चाहती है कि ऐसे काम ना करें, लोगों को रोजगार दिया जाए, लोग जो हैं काम करें। हमने ये भी देखा यहाँ पे बीडीओ, ग्राम सेवक, एसीडी और प्रशासन, इन सब की मिली भगत से जो है ये गोरख धंधा जो है जिला प्रशासन में चलाया जा रहा है और किसी की कोई भी सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही। डीसी ऑफिस में जाते हैं, कोई कुर्सी पे नहीं होता, कोई किसी का काम नहीं हो रहा। गांव से लोग जो है दूर दराज क्षेत्र से जो आ रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये किस तरह का प्रशासन है। कठुआ जिला का बहुत बुरा हाल है। कठुआ में कोई किसी की नहीं सुन रहा। डीसी ऑफिस अगर जाना हो, किसी का कोई काम जो है वो नहीं हो रहा। तो हमारा ये इल्जाम है, प्रशासन जल्द से जल्द सुधर जाए, वरना ऑल इंडिया पंचायत जो है पंचायत लेवल पे लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो करने जा रही है। जी घोटाला जो सामने आया था पिलियागंज इलाके में, जी, जिसके बाद डीसी कठुआ ने कहा था कि एसीडी कठुआ के नेतृत्व में 20 दिन में एक पूरे जो घोटाले की जो है वो जांच की जाएगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। लगभग 2.5 महीने का अंतराल हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं है। क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से इन्हीं पर घोटाले के आरोप करते हैं, उन्हीं को अधिकारी बनाकर उनकी कार्रवाई जो है उसको हाथों में सौंप दी जाती है। कहाँ तक उचित हुआ, कैसे जो है घोटाले सामने आए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये दूध की राखी बिल्ली को बिठा देते हैं। कहने का मतलब ये है, यही घोटाले करेंगे और यही उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। ये बहुत गलत हो रहा। मेरा यही कहने का मतलब है कि जैसे अभी कीड़िया घंटियाल में आपने ये मसला उठाया था, पंचायत बरनोटी और डींगा में भी ये मसला उठा था। सिर्फ बातें और कुछ नहीं है। अगर कोई लेटर देता है उस पर लिख सिर्फ इतना लिखा जाता है, बी केयरफुली, बी केयरफुली। इनका कोई काम नहीं है। आप 2.5 महीने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि डीसी साहब को इतनी ये सोचना चाहिए कि अगर वो यहाँ पे जिला प्रशासन में बैठे हैं और विजिलेंस जो है यहाँ पे एसीडी ऑफिस में रेड कर रही है, हर एक चीज पता होने के बाद भी
बड़ी शर्म की बात है कि प्रशासन के अंडर जो है ये विजिलेंस यहाँ पे आई और डीसी साहब को बार बार हर काम के लिए बताया जा रहा है, हर काम के लिए उनको बताया जा रहा है। मैं खुद 4 बार डीसी साहब के पास गया और वो हमेशा यही कहते हैं, हाँ जी वेरिफिकेशन हो जाएगी, हाँ जी इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, इसकी वेरिफिकेशन करना कराना कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए का फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है वो कहीं पे भी नहीं लग रहा, उसकी मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है और उसकी खुदपुर जो है वो प्रशासन जो है वो कर रही है। ये ऑल इंडिया पंचायत परिषद का प्रशासन के ऊपर इल्जाम है। तो क्या डिमांड करते हैं जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन है किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए? बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए। ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि जो घोटाले कर रहे हैं वही वेरिफिकेशन करेंगे। ये आज तक तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री अरुण त्रिशल जी और उनके साथ हमारे मीडिया के बंधु सारे, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सतपाल गुप्ता एक्स सरपंच पंचायत गिवेंसर से हूं और जम्मू कश्मीर के पंचायती राज के इलेक्शन जो 2017-18 में हुए उसमें हमारी गिवेंसर पंचायत का इलेक्शन नहीं हुआ सर, और हमने अपने इलेक्शन के लिए प्रशासन से पूरी जोर मदद की, अपनी गुजारिश की, लेकिन किसी ने भी हमारी बात को नहीं सुना और हमारा इलेक्शन जो है वो आज तक नहीं हुआ। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमारी पूरी पंचायत का 3 टायर सिस्टम जो है हम लागू करने जा रहे हैं और किताबों में और बोलने भाषा में बहुत अंतर है, ग्राउंड पर देखो तो कुछ नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि गिवेंसर बी पंचायत का इलेक्शन जो है किस वजह से रुका और आज तक वो क्यों नहीं कराया, जबकि उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई, उसकी लिस्टें भी जारी हो गई, उसके बाद उसको क्यों नहीं इलेक्शन करवाया गया। मुझे बड़े अफसोस की बात है कि मैंने जम्मू तक अप्रोच की, सभी से मैंने जनरल सेक्रेटरी से, डायरेक्टर से, सभी से बात की कि भाई हमारा इलेक्शन, तो उन्होंने हमें सिर्फ ये आश्वासन दिया कि हमारा आपका इलेक्शन डीडीसी के इलेक्शन के बाद तुरंत हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि डीडीसी का इलेक्शन भी हो गया, उसके बाद भी प्रशासन ने हमारी पंचायत के लिए कोई बात आज तक नहीं सुनी। क्या गिवेंसर बी के लोगों के लिए किसी चीज की सुविधा की जरूरत नहीं है? उनको बिजली पानी की जो प्रॉब्लम है वो कौन इसका जिम्मेवार है? उन लोगों को ना बिजली है, ना पानी है, ना रास्ता है। और गिवेंसर पंचायत एक ऐसी पंचायत है जी वो कठुआ के शहर के बीच है और वहां पूरी इंडस्ट्री से भरा हुआ वो हमारी पंचायत है और जिसमें प्रशासन ने आज तक कोई भी इंतजाम नहीं किया और प्रशासन की वजह से इतनी मतलब नालायकी हम देख रहे हैं कि गंदगी इतनी है कि कोई भी अफसर जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। खास करके मैं डीसी साहब के ऊपर बात करूंगा कि अगर हमारा कोई डेपुटेशन डीसी साहब के पास जाता है तो डीसी साहब हमें मिलने का टाइम नहीं देते हैं। हमने 4 बार डीसी साहब से मिलने का टाइम लिया लेकिन एक बार भी डीसी कठुआ ने हमारी बात नहीं सुनी। क्या ऐसे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अफसर बिठाएंगे तो लोगों की फरियाद सुनी जाएगी? क्या लोगों के काम होंगे? क्या लोग खुशहाल होंगे? जब सेंटर से इतना फंड आ रहे हैं कि इन लोगों को जिम्मेदार बनाया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है कि डीसी होता है और उसके सारे फंड जो है उसके अंडर होते हैं, क्या वो एक पंचायत को क्यों मतलब इग्नोर कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी गिवेंसर पंचायत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा जिम्मेदार आदमी बिठाया है जो हमारे पंचायत की देखरेख करेगा और उन लोगों की सहूलत के लिए काम करेगा? ये मेरा मेन प्रश्न है। और इसके बाद मैं कठुआ वासियों को ये कहना चाहता हूं कि सभी लोग, अखिल भारतीय पंचायत की जो कमेटी है हमारी, सभी पंचायतों के लोग जिसमें काम नहीं हो रहे हैं, धड़ल्ले से हेराफेरी हो रही है और जिसमें लूट और छूट जो है प्रशासन की वजह से दी जा रही है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अंदर आए और एक बड़ा सम्मेलन करके आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा और आपकी फरियाद सुनी जाएगी। इसलिए बीमार बता दो ना लास्ट। और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारी गिवेंसर पंचायत का इलेक्शन वो है वो कब करवा रही है सरकार और हमें कब आश्वासन दे रही है कि कब तक आपका इलेक्शन होगा और हमारी पंचायत की डेवलपमेंट होगी।